ओम शांति। आज का सेशन शुरू करें उसके पहले कल जो होमवर्क दिए थे, जिन्होंने ईमानदारी से उन विचारों को किया, थोड़ा बहुत भी किया सारा दिन, वो हाथ उठाएं। अरे ये तो सारे ही पास है भाई, फिर खुद के लिए तालियां बजाइए। बहुत अच्छा। आज जो नोटबुक पेन लाए वो हाथ उठाएं जरा। वेरी गुड। अच्छा, प्रैक्टिकल बातों पर चर्चा करेंगे जिससे निश्चित है अपनी खुशी का रिमोट आपके हाथ में आ जाएगा। थोड़ा हाथ ऐसे करेंगे आप सभी, ऐसे करिए, स्ट्रेट एकदम लंबा। अब अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ 15 मिनट इस हाथ को ऐसे ही रखना है, क्या होगा? बिल्कुल हिलाना नहीं है। अभी तो ऐसे भी रखा है कईयों ने, ऐसे सपोर्ट भी नहीं देना, ऐसे ही रखना है। क्या होगा बताइए? दर्द होगा। और आधा घंटा कह दूं, आधा घंटा रखिए तो क्या होगा? बोलो बोलो। और 1 घंटा बोलूंगी तो कल से आएंगे ही नहीं। तो इस हाथ को अभी नीचे मत रखिए, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए। 10 मिनट 15 मिनट इसी पोजीशन में हम नहीं रख सकते, पकड़ के नहीं रख सकते, दर्द होने लगेगा। पर मीठे भाई बहनों, हमने अपने मन पर, चलो नीचे रख दो, बुद्धि पर किस किस की बातें, कौन कौन सी घटनाएं, किस किस का व्यवहार कितने वर्षों से पकड़ के रखा है, मिनट भी नहीं, तो कितना दर्द, कितना तनाव, कितना एंजाइटी, कितना डिप्रेशन यहाँ हो रहा है। ये जरा 1.5 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, मोस्ट कोई अर्जेंट हो तो बस, बाकी साइलेंट मोड पे। तो ये मेरी चॉइस थी कि हाथ कितनी देर पकड़ के रखना है। आज हम सब डिसाइड करेंगे खुश रहने के लिए। किसी ने कुछ कहा, कोई घटना हो गई, कोई व्यवहार आ गया, कोई सिचुएशन आ गई, कितनी देर यहाँ पकड़ के रखेंगे? पकड़ना माना उस बात को हम सोचते ही जा रहे हैं। घटना हो गई फिर भी सोच रहे हैं। कितनी देर तक सोचेंगे, कितनी देर तक पकड़ेंगे? आज हम अपना अपना डिसाइड कर लेते हैं। एक बात बताइए, घर में बहुत सुंदर सोफ़ा सेट है, आप चाय पी रहे हैं, गलती से चाय गिर जाती है, कितनी देर में साफ करते हैं? कितनी देर? तुरंत। देखो राइट आंसर दिया। ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि कल सर्वेंट आएंगी ना वो कर देंगी। ऐसा नहीं सोचते दिवाली आएगी तब करेंगे। तुरंत करते। चाय बीच में छोड़ेंगे, पहले उसको क्लीन करेंगे। तो खुश रहने के लिए क्या ये डिसीज़न हम ले सकते हैं? आज एक नेचर बनाना है। किसी ने कुछ कहा, घरों में, समाज में, ऑफिस, तुरंत साफ कर दें। साफ कर दे माना? पहले तो ये बताइए, जो ऐसा नेचर बनाने के लिए रेडी है कि तुरंत साफ करेंगे, वो हाथ उठाइए।
अरे वाह, ये तो सब है। तो उसके लिए मंत्र लिख लीजिए, कॉपी पेन लाइन, आप सिर्फ मंत्र लिख लीजिए। क्या मंत्र हो गया? छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। क्या मंत्र हो गया? बोलेंगे सब हाथ ऊपर करके, बोलिए, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। बहुत अच्छा, लिख लीजिए। कई कहते कैसे छोड़ूं? खुद को समझाइए, जीवन का लक्ष्य खुशी है, जीवन का लक्ष्य आनंद है, प्यार, शांति है। उसके लिए बातों को छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। ये मेरी चॉइस है। 15 मिनट तक पकड़ के रखूं, 1 घंटे तक पकड़ के रखूं, 1 सप्ताह तक पकड़ के रखूं, 1 महीने तक, और कई तो कहते जिंदगी भर पकड़ के रखेंगे, लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। मत भूलिए। परेशानी किसकी है? जिसने कहा वो तो कभी कभी भूल भी जाते हैं कि मैंने ऐसा कहा क्या। वो तो भूल जाते हैं। ब्लड प्रेशर किसका बढ़ रहा है? तनाव किसका बढ़ रहा है? एंजाइटी किसकी बढ़ रही है? जिसने पकड़ के रखा है। तो मिर्ज़ापुर वाले क्या डिसाइड करेंगे? अपना अपना सोचिए। खुश रहना है तो कुछ भी होता है, कितने मिनट में साफ करेंगे? बोलिए, तुरंत। किस मंत्र से? मंत्र रिपीट करिए, छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। देखिए, अपने मन को समझाना इस शिविर के अंदर। आप कोई एक फिल्म देख रहे हैं मानो, तो 3 घंटे की अगर मूवी है तो पूरा 3 घंटा क्या एक ही सीन चलता है? अगर रो रहे हैं सब तो क्या 3 घंटे तक रो रहेंगे? फिल्म के अंदर सीन क्या होता है? बदलता जाता है। कभी फाइटिंग का सीन आता है, कभी प्रेम, कभी बिछड़ना, कभी, माना सीन क्या होते हैं? बदलते जाते हैं। तो खुद से बात करिए, मेरी जिंदगी की फिल्म में अगर कोई सीन आ गया है, मानो किसी क्षेत्र में फेलियर हो गई है, बिजनेस में लॉस हो गया, बीमारी हो गई, तो हम उस सीन को पकड़ के दुखी होते रहते हैं। हो सकता है आने वाला सीन आपके जीवन में एक नया अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है। अब अगर उस लॉस को ही याद करते रहे, दुख के सीन को ही पकड़ के रखा, तो ईश्वर ने जो गोल्डन सीन अपॉर्चुनिटी दी है उसको भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कभी कभी होता है, कहीं फेलियर हो गई, स्टूडेंट्स लोग हैं, इंटरव्यू में फेल हो गए किसी भी क्षेत्र में, तो वही सीन, वही सिचुएशन लंबा समय तक नहीं चलेगा। तो आगे बढ़ते जाइए, सीन बदलते जा रहे हैं, और इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना, थोड़ा सा पॉज दे दीजिए। हो सकता है ईश्वर आपको और बेटर के लिए तैयार कर रहा है। रेड सिग्नल आ गया है तो ग्रीन आने के लिए थोड़ा सा पॉज दे दीजिए। ग्रीन सिग्नल आने में वक्त नहीं लगता है, समझ रहे? एक बहुत प्यारा सा गीत है, तुझको चलना होगा, आपने सुना होगा। निरंतर चलते रहिए, गतिशील रहिए, चलने वाला लक्ष्य तक पहुंच जाता है, और जो रुक जाता है वो हार मान जाता है।
तो क्या संकल्प करना, खुद से बात करिए कि मेरी ज़िंदगी की फिल्म में एक ही सीन, एक ही सिचुएशन लंबा समय तक नहीं चलेगी। सीन बदलने में वक्त नहीं लगता है। ईश्वर मुझे और बेटर के लिए तैयार कर रहा है। थोड़ा सा पॉज दे देना है, ठीक है। चलिए अब आप सब खड़े होंगे। कॉर्डलेस माइक एक रखो यहाँ। बहुत प्यारा गीत बजेगा, तुझको चलना होगा। एक एक शब्द को फील करेंगे आप सभी। बच्चा बनकर, पोस्ट पोजीशन भूलकर इस गीत को गाएंगे हमारे साथ मुस्कुराते हुए, ठीक है। अगरबत्ती वगैरह जलाई के, खांसी खांसी हो रही, देखने बाद में। चलिए मुस्कुरा के गाएंगे ना आप सभी, बच्चा बनकर। ताली
सुंदर, अच्छे से पार्टिसिपेट किया आप सभी ने, खुद के लिए तालियां बजाएं। कुछ लोग बस ऐसे ही खड़े थे, तो खड़े नहीं रहना है सिर्फ ऐसे। इस शिविर के अंदर पोस्ट पोजीशन आयु भूलकर भगवान का बच्चा बनकर एंजॉय करना है, तो आपकी भीतर की खुशियाँ खुलेंगी। बैठिए। तो क्या समझा? कैसी भी परिस्थिति आ जाए तुझको, बोलिए तुझको, वेरी गुड। चलिए अब हम खुश रहने का एक प्रैक्टिकल किस्सा सुनाने जा रहे हैं, समझने के लिए कि एक बार एक बिजनेसमैन नदी किनारे खड़ा था। एक संत उसके पास आ गए, तो उसने संत से पूछा कि संत जी, मुझे अपने जीवन में पूरी लाइफ टाइम में खुशी नहीं मिल रही है और समझ नहीं आ रहा है कि आगे भी खुशी मिलेगी भी या नहीं। तो संत ने उसको कहा, तेरी समस्या का जवाब, क्वेश्चन का आंसर नदी के उस पार है, और आंसर ढूंढने के लिए हम दोनों को नदी पार करनी पड़ेगी, रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी। और बोले उसके लिए नदी का पानी सूख जाए उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो बिजनेसमैन हंसने लगा कि संत जी, ये तो बहती नदी है और गहरी नदी है, इसका पानी सूखेगा नहीं। बोले अगर हमें उस पार जाना है तो बहती नदी के बीच में से ही रास्ता खोजना होगा, क्रिएट करना होगा, वरना हम जिंदगी भर पानी सूख जाए प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे। तो संत ने उसको कहा, आप सुनिए क्या कहा, कि जीवन के अंदर लाभ हानि, कभी अच्छा स्वास्थ्य, कभी व्याधिग्रस्त जीवन, कभी मान, कभी अपमान, इंसल्ट, रात दिन, सुख दुख, ये सब मानव जीवन का, इस यात्रा का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ध्यान से सुने आप सभी। उसने कहा, अगर तुम्हें खुश रहना है तो जो कुछ तुम्हारी लाइफ के अंदर वर्तमान में चल रहा है उसके बीच में से ही खुश रहने का रास्ता बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, वरना तुम जिंदगी भर खुश रहने की प्रतीक्षा ही करते रह जाओगे। हाँ, बजाओ बजाओ, कोई अच्छी बात लगे तो। इसमें क्या कोई जीएसटी तो नहीं लग रहा है? हाँ? ताली बजा सकते हैं, ठीक है। इससे आप एक्टिव मोड में रहेंगे, पर जो बात आपको बहुत पसंद आए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हुआ खुश रहने का? अब पूछिए अपने से, जो कुछ मेरी लाइफ में वर्तमान में चल रहा है, हार जीत, लाभ हानि, कभी अच्छा स्वास्थ्य, कभी व्याधिग्रस्त जीवन, उनके बीच में से ही खुद को खुश कैसे रखूं, उसका प्लानिंग आज रात को सोने के पहले कर लीजिएगा। और एक होमवर्क करिए, छोटा सा होमवर्क है। जैसे ये लेसन पूरा हो और कल शाम आने तक
यहाँ आप आए, तब तक एक लिस्ट बनाइएगा, कागज़ पेन रखिएगा, किन किन कारणों से मेरे मन की खुशी गुम हो रही है, लिस्ट बनाइएगा। मेजॉरिटी केसेस में आप पाएंगे छोटी छोटी बातें होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं। छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की बहुत बड़ी दौलत, खुशी को हम गवा देते हैं। मेजॉरिटी केसेस में आप पाएंगे खुशी की, अपने आप से बात करना कि खुशी की कीमत ज़्यादा है या जो छोटी छोटी बातें जिसके पीछे खुशी गवा रहे उसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्या आंसर निकलेगा, बोलिए? खुशी की वैल्यू। ये ग्रीन रूम से बातें बंद करो भाई, कंटिन्यूअस आवाज़ आ रही, प्लीज़। पीछे भी, बैक साइड। किन किन बातों से खुशी गुम होती है? मान लीजिए घर पे गए, अच्छा भोजन नहीं मिला, खुशी गुम। किसी ने थोड़ा सा इंसल्ट के शब्द बोल दिए, खुशी गुम। किसी ने थोड़ा आपको प्यार से बात नहीं की, खुशी गुम। कुछ थोड़ी अस्वस्थ हो गए, खुशी गुम। तो चेक करना है और आज संकल्प करेंगे हम सभी मिलकर। क्या संकल्प? छोटी बात तो क्या, बड़ी बात भी आ जाए तो भी खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। क्योंकि बातों का क्या है, बातें आएंगी और चली जाएंगी कि हमेशा आपके पास बैठी रहेंगी। खुद से बात करिए, जो आया है सीन वो जाएगा। बातें आएंगी और जाएंगी, समस्याएं आएंगी और जाएंगी, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। जो आया है सीन, परीक्षा, पेपर, परिस्थिति, सिचुएशन, वो जाएगी। पर मुझे खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। पक्का? पक्का? खुद से बात करिए। बातें पावरफुल नहीं है, तनाव, सिचुएशन पावरफुल नहीं है, समस्याओं से अधिक। चलिए बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, कल बोला था ना हम सब ने, खुला आकाश, दोनों हाथ ऊपर, बोलिए। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, बोलिए। तनाव से अधिक पावरफुल मैं हूँ। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मोस्ट पावरफुल। तो क्या होगा इससे? जो बातें चल रही है, दुख चल रहा है, बीमारियां चल रही हैं, उसकी पावर क्या हो जाएगी? कम। और आपकी शक्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब एक हाथ में सिचुएशन रखिए, परिस्थिति, तनाव, दुख, और दूसरे हाथ में खुशी। खुशी को क्या क्या कहा आप सुनिए, ठीक है? एक हाथ में हमने बातें रखी हैं जिसके कारण खुशी जा रही है, दूसरे हाथ में खुशी। किसका पल्ला भारी है? किसका पल्ला भारी है? खुशी। अब देखो खुशी को क्या क्या कहते हैं, कहने में धीरे धीरे कह रहे हैं, दबी दबी सी आवाज़ आ रही है, मन कॉन्फिडेंट नहीं है कि खुशी का पल्ला भारी है। अब खुशी को क्या क्या कहा आप सुनिए, कैसे पल्ला भारी, अब सुनिए। खुशी के लिए कहा है,
खुशी जैसी खुराक नहीं, टॉनिक, मेडिसिन, औषधि आपके पास। अब आप अगर एग्री कर रहे हैं ना तो हाथ उठाते जाना। 36 प्रकार के व्यंजन हैं और मन खुश नहीं है तो 36 प्रकार के व्यंजन भी कैसे लगेंगे? फीके। और मन खुश है तो सूखी दाल रोटी भी पच जाएगी। तो सबसे बड़ी खुराक क्या है? खुशी। मान रहे? अच्छा, और क्या क्या कहा खुशी को? डॉक्टर्स भी आजकल कह रहे हैं खुशी जैसा टॉनिक, मेडिसिन, औषधि नहीं। कोई बीमारी आई है, दवा खा लीजिए, पर खुश रहेंगे तो खुश रहते रहते वो औषधि बन जाएगी और आपकी बीमारियां कब गायब हो जाएगी पता ही नहीं। तो आज के समय में सबसे बड़ी औषधि, मेडिसिन खुशी है। एग्री कर रहे हैं? जब मन खुश रहता है, ध्यान से सुनिए, हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल निकलता है, एंडोर्फिन्स, हार्मोन से ये। और जब एंडोर्फिन हार्मोन्स निकलता है तो नींद बहुत अच्छी आती है, डिसीज़न मेकिंग पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, इम्यूनिटी सिस्टम, रोगों से लड़ने की ताकत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो खुशी जैसी औषधि, दवा, मेडिसिन नहीं। खुशी जैसा खजाना, धन, दौलत नहीं। अरबपति है, खरबपति है, मन खुश नहीं है तो अरब खरब भी फीके लगेंगे। और गरीब है और खुश है तो कहते खुशी जैसी दौलत नहीं। एग्री कर रहे? मान रहे? तो अब खुद से बात करिए। जो खुशी की हमने इतनी वैल्यू बताई, खुशी जैसी दौलत नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी जैसी मेडिसिन, दवा, औषधि नहीं। आज हम उस खुशी को छोटी छोटी पाई पैसों की बातों में गंवा रहे हैं। मीठे भाई बहनों, इस शिविर में आज के दिन सब संकल्प लीजिए। छोटी बात तो क्या, बड़ी बात भी आ जाए तो भी बातें आएंगी और चली जाएंगी, पर मुझे अपनी खुशी के खजाने को, खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। मंजूर है? अब इसलिए थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं आप, अभी फुल नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं चली जाए तो क्या करेंगे? तो एक इंजेक्शन बता रहे हैं आपको, एक पॉजिटिव थॉट। 2 कार्ड मिले आज, पहला देखिए और इसमें भी देखेंगे आप सभी, स्क्रीन पर भी इंजेक्शन दिखेगा। कैसे अगर खुशी चली जा रही है, मानो कोई घटना हो गई, कुछ भी होता है, लाइफ है अप एंड डाउन, कलयुग का समय चल रहा है, तो इस विचार को याद कर लेना तो खुशी वापस आएगी। मैं पढ़ती हूँ इसको और फिर समझेंगे हम। मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूँ। पहले पढ़ लेते हैं इसको। खुशियों के खजानों का मालिक हूँ, खुशी मेरा खजाना है, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना ही है। अब इस वीडियो को देखेंगे, फाउंटेन वाला वीडियो स्क्रीन पर देखेंगे। बच्चे की तरह बैठ जाएं मुस्कुराते हुए और खुद से बात करें। वीडियो भी देखें और जो मैं कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। खुद से बात करिए। हम सब किसके बच्चे, किसकी संतान? बोलिए, ईश्वर, परमात्मा। भगवान की महिमा में गाते हैं,
हर बात का सागर है वो, ओशन, प्यार का सागर, दया, खुशियों का सागर। खुद को रियलाइज कराइए, बच्चा दुनिया में पिता की प्रॉपर्टी का, खजाने का क्या होता है? बोलिए, वारिस, मालिक। तो मैं ईश्वर की संतान हूँ, प्रभु पिता की खुशी की प्रॉपर्टी की, खुशी के खजाने की, खुशी के दौलत की क्या हो गए? बोलिए, मालिक। बच्चा मालिक है। आज से ये नहीं कहना मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, नहीं, भगवान का बच्चा हूँ, प्रभु पिता के खुशी के खजाने का, खुशी की दौलत का, खुशी की प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। और ये सीन बनाइए जैसे वीडियो में देख रहे हैं, ईश्वर पिता से खुशी का झरना, वो दौलत, वो खजाना निरंतर मुझ पर बरस रहा है। ये पानी का झरना दिखाने के लिए, पानी का नहीं, किस चीज़ का झरना बरस रहा है? खुशी का, येलो रंग का। सीन बनाइए और फील करिए, इतना मैं खुशी के खजाने से लबालब हो गई, खुशी की दौलत से लबालब हो गई कि अब मुझसे खुशी के कलरफुल फाउंटेन निकल रहे हैं। ये फाउंटेन पानी के हैं। पानी के फव्वारे ये दिखाने के लिए बताए, पानी के नहीं, किस चीज़ के फव्वारे? बोलिए, खुशी के। तो जैसे ये विचार, इसको हम इंजेक्शन कहते हैं, स्पिरिचुअल इंजेक्शन, रोज़ के चिंतन के लिए आध्यात्मिक विचार, जैसे ये विचार करेंगे आपके अंदर खुशी के क्या निकलने लग जाएंगे? फाउंटेन, फव्वारे। दृश्य देखते रहें, इसको हम फील करेंगे अभी, पर उसके पहले खुद से पूछना है, ये बात खुद से बात करनी है, खुद को समझाना है कि मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है, मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है, मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे, सोच के जवाब दीजिएगा। खुद को खुश रखना मेरे अपने हाथ में है या दूसरों के हाथ में? अपने हाथ में। पर हम सब ने क्या कर दिया? अपने अपने खुशी का रिमोट, खुशी की लगाम दूसरों के हाथ में दे दिए, दे दिए ना। और देखिए, समझिए आज के लेसन के द्वारा क्या मिलने जा रहा है आपको। खुशी कहाँ से मिल रही है आज? देखिए, कहाँ कहाँ खुशी मिलती है। अच्छा पहनते हैं, ड्रेसअप ठीक होता है तो खुशी मिलती है, भाई अच्छी ड्रेस पहनी आज, मिलती है नहीं? मिलती है, राइट बात है ना। अच्छा भोजन अच्छा मिलता है तो खुशी मिलती है, मिलती या नहीं? मिलती है। थोड़ा सा पोस्ट, पोजीशन, सम्मान, प्रतिष्ठा मिल गई, खुशी मिलती है, मिलती या नहीं? एग्री कर रहे हैं? कई हाथ भी नहीं हिला रहे, ऐसे ही आप देखिए, नहीं जो आ रहे हैं बैठेंगे अपना स्थान, है ना। आप तो सुनने पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब सुनिए, कोई साधन घर में आ जाता है, खुशी मिलती या नहीं? मिलती है ना। पर है, बट साधनों से जो खुशी मिल रही है, पोस्ट, पोजीशन, रिश्ते, धन, ड्रेसअप, खान पान, पोस्ट, पोजीशन, इनसे जो खुशी मिल रही है क्षणिक है, टेम्परेरी है, विनाशी है। क्योंकि साधन, संबंध, धन, पदार्थ, पोस्ट, ये भी क्षणिक है। जैसे ये गए, खुशी गई। सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी, सात्विक खुशी केवल एक
अविनाशी परम पिता से जुड़कर ही मिल सकती है। तो क्या आप सभी मिर्ज़ापुर के प्यारे भाई बहनों, आज उस अविनाशी पिता से, जिसको हम परम पिता कहते हैं, जिसको हम खुशियों का सागर कहते हैं, उससे सच्ची खुशी का खजाना, सात्विक खुशी, अविनाशी खुशी भरना चाहते? हाथ उठाइए। और कितनी विचित्र बात, हाँ हाथ नीचे करिए, कि जो खुशी क्षणिक है उसके लिए खर्चा करना पड़ रहा है। जो खुशी परमानेंट है, सच्ची है, सात्विक है, ईश्वर से मिल रही है, निशुल्क मिल रही है, खजाना, वर्षा, प्रॉपर्टी, दौलत के रूप में मिल रही है, उसके लिए हम कहते हैं मेरे पास 1 घंटे का भी समय नहीं है। कितने बुद्धिमान हैं हम। तो चलिए पहले हम ईश्वर से खुशी का खजाना भरेंगे। अलर्ट होके बैठे, सीधे मेडिटेशन में वो सीन आप दिखाते रहे, भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं, फाउंटेन। मेडिटेशन म्यूजिक। कोई अगर अड़ोसी पड़ोसी सो रहे हैं तो उठा देना, हाँ? बीच में हंसाना पड़ता है ना, ताकि आप दिन भर का काम करके आते हैं, थके भी रहते हैं, फ्रेश हो जाएंगे। चलिए अलर्ट, सीधे म्यूजिक लगा भाई, राइट। स्वयं को तैयार कर दीजिए। म्यूजिक स्लो करो थोड़ा। भगवान से खुशी का झरना, दौलत, खजाना भरने के लिए खुद को सागर के किनारे ले चलिए। शाम का वक्त है, बैठ जाइए सागर के लहरों पर। मन को शांत कर दीजिए। चेक करिए किन किन कारणों से खुशी गुम हो रही है मेरे जीवन में। कोई बीमारी, रिश्ते, कोई इच्छाएं, कामनाएं, जिन कारणों से खुशी गुम हो रही है, ईश्वर को समर्पित करिए। हे परम पिता, आप संभालिए। रिलैक्स। अब आप अपने जीवन के उन पलों को याद करिए जब आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो। खुशी के पलों को सहेजें, याद करिए। अब अनुभव करिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ। मेरे परम पिता ओशन ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों के भंडार, सागर है। ईश्वर का पुत्र होने के नाते, उसकी संतान होने के नाते, उनके खुशी के खजानों की, खुशी की दौलत की, उस प्रॉपर्टी के मैं मालिक हूँ, वारिस हूँ।
डिप्रेशन में नहीं हो, खुशियों के खजाने की, प्रॉपर्टी की मालिक अनुभव करिए। परम पिता मुझ पर निशुल्क आशीर्वाद के रूप में खुशी का खजाना, वो दौलत बरसा रहे, खुशी का झरना खजाना बरस रहा है। भरिए अपने अंदर खुशी के दौलत को, खजाने को। आहा, इतना मैं खुशी के खजाने से, दौलत से लबालब हो गई, भरपूर हो गई कि अब मुझसे खुशी के कलरफुल फव्वारे, फाउंटेन निकल रहे हैं। देखिए, स्वयं से खुशी के फव्वारे निकलते हुए। आहा, ये खुशी मेरे तन और मन के लिए औषधि बन गई। कई प्रकार की बीमारियां, दर्द इस खुशी के खजाने से दूर हो रही है। मेरे अंदर अच्छे अच्छे हार्मोन्स निकल रहे हैं। आज मैं स्वयं से वचन लेती हूँ, बातें आएंगी और जाएंगी, समस्याएं आएंगी और जाएंगी, छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की खुशी के खजाने को गंवाना नहीं है। जब तक जीना है, खुश रहना ही है। ये मेरी स्वयं से प्रतिज्ञा है। मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। खुशी परमात्मा का वर्षा, प्रॉपर्टी निशुल्क मिल गई। जब तक जीना है, खुश रहना ही है और खुशी बांटनी है। मैं खुशी के खजाने से लबालब हूँ। भरपूर कर दिया ईश्वर ने। ओम शांति। तो अब डॉक्टर होता है ना, कहता भाई ये इंजेक्शन, ये टैबलेट हर घंटे खानी है। तो आज का ये इंजेक्शन चलते फिरते उठते बैठते हर घंटे में 1 मिनट के लिए याद कर लीजिएगा कि भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं, बोलिए, फव्वारे। और जिसको बहुत खुशी बढ़ानी है,
या सीवियर डिप्रेशन है, ऐसे केसेस आते हैं इस शिविर में। 30-30 साल पुराने डिप्रेशन, मोटी मोटी फाइलें लाते हैं। पर मीठे भाई बहनों, अगर इस विचार को फीलिंग के साथ, अनुभूति के साथ 21 दिन तक रोज 108 बार लिखेंगे, तो इससे आपके अंदर खुशी का खजाना बढ़ेगा, खुशी के फव्वारे निकलेंगे और डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा। तो आप में से जो जो चाहते हैं मेरा चेहरा खुशी के मारे टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो जाए, वो हाथ उठाइए ज़रा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, देखो अभी हो गया आपका। तो क्या करना, आज कल यहाँ आने तक अगर पॉसिबल हो, क्योंकि कलम चलानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 50 बार, चलो 108 बार नहीं, 50 टाइम इस विचार को एक बार लिखा, आधा मिनट अनुभव करिए, अंदर जाने दीजिए। तो हमको कल पूछना नहीं पड़ेगा होमवर्क किया या नहीं। इस विचार को जितना लिखेंगे फीलिंग के साथ, जैसे अभी कराया ना, भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं, फव्वारे। तो कल आप सब आएंगे तो आप सबके चेहरे खुशी के मारे टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो जाएंगे। और ये ऐसा इंजेक्शन है, इसको करते करते ऑटोमेटिक शरीर के अंदर की कई बीमारियां, कई दर्द दूर हो जाएंगे, क्योंकि खुशी जैसी मेडिसिन नहीं। करके देखिए एक्सपेरिमेंट, ये तो निशुल्क दवाई है, लिखना है बस, कलम चलाना है, ठीक है, विश्वास के साथ। कल बताया था, जो विचार कमांड विश्वास के साथ अंतर्मन को देंगे, अंतर्मन क्या कर देगा, बोलिए, तथास्तु। अगर सोचेंगे भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है, मुझसे खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं, तथास्तु हो जाएगा कुछ दिनों में, और खुशी के फव्वारे निकलने लगेंगे और डिप्रेशन छूमंतर। ऐसी नहीं कह रही हूँ, 26 सालों से ये शिविर कराने की सेवा पूरे भारत में चल रही है, कंटिन्यूअस। हजारों भाई बहनों ने, सब स्टेट में हो चुका है ये शिविर, हाँ, हजारों भाई बहनों ने जो अनुभव किए, होमवर्क किए, एक्सपेरिमेंट किए, वो सुना रहे हैं कि उन्होंने किया, आप भी करके देखिए। कई लोग तो सिर्फ पढ़ पढ़ के ही खुश होते, कितना अच्छा इंजेक्शन है, पढ़ना नहीं है, डॉक्टर दवाई दे, देख देख के खुश हो तो काम बनेगा, दवा लेनी पड़ेगी ना। तो इसको करके देखिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको कुछ चेहरे दिखाएंगे, अभी आप वीडियो में देखिएगा, आपको अपना कैसा चेहरा बना के रखना है वो अभी डिसाइड कर लीजिएगा। भाई बच्चों के किड्स स्माइलिंग फेस दिखाइए, हल्का म्यूज़िक चलाना बैकग्राउंड, अपना अपना चेहरा डिसाइड कर लीजिएगा। यहाँ भी दिखाओ अपना अपना, हाँ, कोई बैकग्राउंड, सब अपना अपना चेहरा डिसाइड करिए भाई।
देख रहे सभी? चलिए, तो मेरे साथ बोलेंगे सभी, दोनों हाथ ऊपर करके। चलिए बोलिए, दूसरा जो इंजेक्शन है ना उसको बोलेंगे अभी। पक्का प्रॉमिस बोलिए। सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। पक्का प्रॉमिस। सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। बातें आएंगी और जाएंगी, समस्याएं आएंगी और जाएंगी, पर खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। मेरी खुशी पर, बोलते चलिए, मेरा अधिकार है। मुझसे मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। खुशी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा वर्षा है। जब तक जीना है, खुश रहना ही है। पक्का प्रॉमिस। किससे किया प्रॉमिस? किससे किया भाई? खुद से। ये जो इंजेक्शन से ना, दोनों बड़ा बड़ा करके दीवालों पर फ्रेम करके लगा लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, कुछ दिन तो याद रहेगा, फिर इंजेक्शन भी भूल जाएंगे, परिस्थिति आएगी तो। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ बच्चे आएंगे, हम खुशी का उत्सव मनाएंगे, उसके बाद आगे का सेशन कंटिन्यू। बहुत प्यारे प्यारे गीत बजेंगे। लास्ट में हम आपको स्टेज से कहेंगे गीत गाने के लिए। सबको खुल के गाना है। जो खुल के गाएंगे तो उनकी धमनियों में जो ब्लॉकेज है ना, वो खुल जाएंगे, आर्टरीज के। क्यों धमनियाँ सिकुड़ गई? हम सिकुड़ गए। आप खुल जाएंगे तो ब्लॉकेज भी खुलेंगे। ठीक है, पर वो लास्ट में गाना जब हम कहेंगे। अभी मिर्ज़ापुर मना रहा है खुशियों का उत्सव। ताली बजाकर बच्चों का स्वागत करेंगे। खुशी के गीत लगा दीजिए। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी, एक पल भी रोना ना। आज यहाँ जो खो गया, मायूस जीवन में होना ना। वेरी गुड। तो क्या सुना? ज़्यादा सोच सोच कर जीना नहीं है, बादशाह बनकर जीना है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, सोच सोच कर जीना नहीं। कैसे जीना है? बादशाह बनकर जीना है, खुशी से जीना है, मौज से जीना है। आई एम नॉट द जनरल मैनेजर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और बोलिए पक्का प्रॉमिस। बोलिए सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। मेरी खुशी की दौलत मेरे पास है। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। वाह, बोलिए आज मुझे सच्ची खुशी का खजाना, अविनाशी खुशी की दौलत ईश्वर से मिल गई। वाह मेरा भाग्य, वाह। मैं खुशियों के खजानों का मालिक हूँ। मुझसे खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं। जब तक जीना है, खुश रहना ही है। बातों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। वेरी गुड। बैठिए, बजाओ बजाओ ताली।
नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे अब सभी। खुश रहने के लिए एक पैथी देने जा रहे हैं आपको। आजकल दुनिया में बहुत प्रकार की पैथीज चलती है, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी। ब्रह्मा कुमारी बताती है संबंधों में प्यार बढ़ाना है, खुशी बढ़ानी है, तो उसके लिए चाहिए एक दूसरे के प्रति सिंपैथी। कौन सी पैथी? सिंपैथी माना एक दूसरे के लिए शुभ भावना। मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात सुनाने जा रही हूँ जिससे डिप्रेशन ठीक होता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। पीछे तक सुन रहे हैं सभी? बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाथ हिलाओ पीछे। जब आगे जगह खाली है तो पीछे पीछे नहीं बैठिए, ठीक है? पहले आगे भरिए। चलिए सुनिए। अभी आजकल दुनिया में बहुत प्रकार के दिवस सेलिब्रेट करते हैं ना हम। रोज़ कोई ना कोई डे सेलिब्रेट होता है। कभी महिला दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, हेल्थ स्वास्थ्य दिवस। तो आप सबको देखकर एक विचार मन में आ रहा है, क्यों ना कल का दिन, अभी से लेकर कल यहाँ आने तक, हम सब भाई बहनें मिर्ज़ापुर शहर के अंदर शुभ भावनाओं का दिवस, अ डे ऑफ गुड विशेस सेलिब्रेट करें। क्या विचार है? क्या विचार है? कैसे सेलिब्रेट करेंगे? दिवाली होती है तो दिए जला लेते हैं, रक्षाबंधन होता है राखी बांधते हैं, होली आई कलर डालते हैं। शुभ भावनाओं का दिवस कैसे सेलिब्रेट करेंगे? एनवायरनमेंट डे होता है तो फिर वृक्षारोपण भी होता है, स्वास्थ्य दिवस आया तो हेल्थ चेकअप होता है। शुभ भावनाओं का दिवस कैसे सेलिब्रेट करेंगे बताइए? बोलिए। हाँ जी, आगे जो बैठे हैं बताइए, मैं सुन सकूंगी ना आपका। कैसे करें? आपने हाथ तो उठा दिया। हाँ जी, वेरी गुड। दूसरों के लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या ये कर सकते हैं? ज़रा सोच के जवाब देना। ऐसा नहीं कि अड़ोसी पड़ोसी उठा रहे हैं या दीदी पूछ रही हैं तो मैं भी उठा दूं। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, संबंधी, ऑफिस, दुकान, सबके लिए शुभ भावना अच्छा सोच सकते हैं? हाथ उठाइए अगर सोच सकते तो। थोड़ा अभी उठा रहे हैं, अब पूछ रही हूँ। चलो आपने हिम्मत है, ये तो ताली बजाने की बात है। पर जिसने, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सोच के हाथ उठाना, जिसने मुझे दुख दिया या दे रहा है, सता रहा है, लाइफ में परेशानियां खड़ी कर दी हैं, जिसने, देखो हिम्मत कब, किस, क्या बात है, स्पिरिचुअलिटी कहाँ काम आती है? जो अच्छा कर रहा है उसके लिए तो दिल से सब अच्छा सोचते, भगवान इसका भी भला करना, ये भी सुखी रहे। चैलेंज, हिम्मत, आध्यात्म की बात वहाँ आती है। कोई मेरा बुरा कर रहा है, क्या उसके लिए मैं सोच सकती हूँ भगवान इसने जो किया वो किया, इसको खुश रखना, इसको स्वस्थ रखना, ये जीवन में सफल हो? ये कर सकते हैं? ये जिसमें हिम्मत है वो हाथ उठाइए। क्या बात है, मिर्ज़ापुर में तो मेजॉरिटी पास है, फिर तो ताली बजाइए। अंदर तो डर लग रहा है, कैसे करेंगे? दीदी को तो हाथ उठा दिया। अब सुनिए क्या होगा। आपको एक बॉल दे दूँ रेड कलर की, आप स्टेज पे फेंकेंगे, कौन सी वापस आएगी? कलर बोलिए। रेड ही आएगी। ब्लैक फेंकेंगे तो? वाइट फेंकेंगे तो?
जो मैं दूसरों को दूंगी वो वापस लौट कर मेरे पास ही आएगा। अगर मैं दिल से, हाँ बजाओ बजाओ, दिमाग से नहीं कि दीदी ने कहा तो चल तेरा भला हो, दिल से किसी को दुआ दूंगी, भगवान इसने जो किया वो किया, कि खुश रहे, स्वस्थ रहे, इसका परिवार ठीक रहे, इसका कल्याण हो। तो मीठे भाई बहनों, ये रेसिप्रोकल इफेक्ट है, कर्मों की गति है, आज नहीं तो कल उसके अंदर भी आपके लिए गुड विशेस निकलेंगी और आपके रिश्ते क्या हो जाएंगे, मधुर। करके देख लीजिए। हम लोग शुभ भावना रखने में थक जाते हैं। कब तक अच्छा सोचूं, ये तो बिग सुधर ही नहीं रहा है, ये तो वैसा का वैसी ही है। कई कहते मेरे सोचने का असर ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो हम सोचते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं ना, आवाज़ जाती है, टेलीफोन मोबाइल तुरंत जाती है आवाज़, तो वो तो साइंस का साधन है। ये साइलेंस की शक्ति है। जो आप सोच रहे हैं वो तुरंत उस तक पहुंचता है। फ़ोन में तो डिस्टरबेंस भी होगा आवाज़ में। तो कभी कभी होता है बाहर से बोल रहे सुखी रहे, अंदर से सोच रहे नहीं इसने दुख दिया है, सज़ा मिलनी चाहिए। तो पहुंच क्या रहा, बाहर की बात नहीं पहुंच रही, क्या पहुंच रहा है, अंदर। जो मैं दिल से दूसरों के लिए सोच रही हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी बता रही है, वो पहुँचता है। कई ऐसे लोग हमको मिले हैं शिविर में, ऐसा सोचते हैं दीदी ये तो रावण से भी ज़्यादा खराब है। अपने घर वालों के लिए कहते, बनती नहीं मेरी तो, बार बार सोचोगे रावण से भी ज़्यादा खराब है, रावण से भी ज़्यादा खराब है, तथास्तु वैसे ही हो जाएगा आपके साथ। पहुंच रहा है उसके पास। और अगर कोई इतना भी खराब है पर सोचोगे ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये मेरी फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है, मेरा कोऑपरेटिव है, आज नहीं तो कल मेरी शुभ भावनाएं, परमात्मा के महावाक्य हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ध्यान से सुनिए। कोयले से भी काली आत्मा है, इतनी भी बुराइयां हैं, पर बिना थके रोज़ उसको चमकता हीरा देखोगे तो आपकी शुभ भावनाओं की शक्ति से कोयले से भी काली आत्मा एक दिन चमकते हीरे में परिवर्तन हो ही जाएगी। ये है शुभ भावनाओं की शक्ति, जो नहीं थकेंगे अब सबके लिए। आप 7 डेज एक्सपेरिमेंट करिए, पूरी लाइफ टाइम का छोड़िए। 7 दिन जिससे मेरे रिश्ते बिगड़े हैं, जिससे अच्छा है उसके लिए तो सोचते हैं सुखी रहे, मन मुटाव है, जिसने मेरे लिए गलत किया, डिस्टर्बेंस कर रहा है मुझे, दिन रात टॉन्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए आज मैं महान आत्मा बनकर क्या गुड विशेस सोचिए दिल से। क्या क्या सोचना, कईयों को तो आता ही नहीं, क्या सोचूं। ये सोचिए ये भी परमात्मा का बच्चा है, सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, जीवन में सफल हो। अच्छा अच्छा सोचिए, ईश्वर का बच्चा है। कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए करते हैं। गीत बजेगा तेरा मंगल, हाथ जोड़े और सबके लिए हम अच्छा सोचेंगे। अड़ोसी पड़ोसी जिससे रिश्ते बिगड़े हैं, बातचीत बंद है, जिसने मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, उसके लिए भी आज शुभ भावनाओं की गंगा बहा देंगे। वो ईश्वर का बच्चा है, सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, दिल से सोचेंगे तेरा मंगल।
शांति। बहुत अच्छा। तो सिर्फ सुनने में नहीं, अच्छा कब लगेगा? शुभ भावना रखने का सबसे पहला फायदा दूसरे को नहीं हो रहा है, किसको हो रहा है? मुझे। उसने, देखिए, कैलिफोर्निया में, ध्यान से सुनिए, एक रिसर्च निकली कि आज संसार में जितने हृदय रोग, धूम्रपान और शराब के कारण हो रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हृदय रोग और कैंसर होने की संभावना ईर्ष्या की भावना, नफरत की भावना, घृणा की भावना के कारण हो रहा है। जैसे आपने किसी के लिए बदले की भावना रखी, नींद किसकी बिगड़ी? हमारी। घृणा रखी, नफरत रखी, क्रोध रखी, सोचते जब तक बदला ना ले लूं शांति नहीं मिल रही है, मन अशांत है, बदले की आग धधक रही है। तो मीठे भाई बहनों, आज बदले की इस आग को अगर शांत करना है, नफरत घृणा को शांत करना है, तो बदले की आग को शांत करने के लिए हम महान बनकर क्या उन आत्माओं को क्षमा दान दे सकते हैं? क्या विचार है? क्षमा मांगना और क्या करना? देखिए, कई बार प्रश्न उठता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, मैं थोड़ा आपको 5-7 मिनट में इसको एक्सप्लेन करूंगी। कई विचार मन में उठते हैं कि दीदी, मैंने तो पूरा जीवन भर इसके लिए अच्छा किया, अच्छा सोचा, मैं तो कभी बुरा किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ये इतना डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है, क्यों गलत कर रहे हैं? बताइए, इसका आंसर आप दे सकते हैं? कोई आगे जो बैठे, मैंने उस व्यक्ति के लिए, चाहे आपकी वो पार्टनर है, चाहे भाई है, चाहे हस्बैंड, चाहे वाइफ, चाहे कोई भी रिलेशन, पूरे लाइफ में आपने बुरा किया ही नहीं, उसका अच्छा ही सोचा और अच्छा किया, फिर भी वो एक व्यक्ति ने आपको अशांत, परेशान कर रखा है। क्या रीज़न है उसका? बताइए। कौन? हाँ, बीके से जो जुड़े वो नहीं, शिविरार्थियों की बात चल रही है। कौन बता सकते? बोलिए। वेरी गुड, सही बात बोला आपने। कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा है, उसके जिम्मेवार आपके उसके साथ, चाहे इस जन्म के या पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट हैं। इसलिए इस चीज़ को स्वीकार करते हुए, अब अगर पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट सेट करने, तो उसके कैसे होगा? वो जितना शुभ भावनाएं आप देते जाएंगे, स्टॉक भरपूर कर देंगे, तो वो कर्मिक अकाउंट क्या हो जाएगा? सेट। और दूसरी बात, अगर जाने अनजाने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में आपके द्वारा किसी को दुख मिला है, कोई कष्ट पहुंचा है, गलत व्यवहार हुआ है, तो क्या आज आप अपना अहंकार छोड़ के सामने वाले व्यक्ति से क्षमा मांग सकते हैं? हाँ? सिर्फ ऐसे ही नहीं, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये होमवर्क है, इससे डिप्रेशन ठीक होते हैं। कैसे? सिर्फ सुनना नहीं है। अगर वो व्यक्ति मिर्ज़ापुर में है, इस शहर में है, तो कल या आज रात कोई यहाँ से जाने के समय या फिर कल, जैसा ठीक लगे, उस व्यक्ति के घर जाइए, उसको बताइए ऐसा शिविर चल रहा है, मेरा तेरा कोई वैर नहीं, हम अपने रिश्ते मधुर बना लेते हैं। अब आप और अगर वो यहाँ नहीं है व्यक्ति, तो फ़ोन पे बात करिएगा, व्हाट्सएप या SMS नहीं,
बात करना ज़रूरी है। अब एक प्रश्न उठता है, आप सोच रहे हैं हमने तो शिविर सुना, हम तो माफ़ कर देंगे, माफ़ी मांग लेंगे, शुभ भावना रख लेंगे, उसको क्या पता, वो थोड़ी करेगा। जैसा मैं सोचूंगी मेरे वाइब्रेशन, मेरे संकल्प, मेरी तरंगें उस तक पहुंचेंगी। मैं सोचूंगी चलो हम आपस में बातचीत करते, कोई बात नहीं, माफ़ करो, वो भी सोचेगा, उसके अंदर भी वो भावना उतरेगी, चलो हम दोस्त बन जाते हैं, कोई बात नहीं, माफ़ करो, आगे बढ़ो। और मैं सोचूंगी ये तो रावण से भी ज़्यादा खराब है, कोई कॉपरेशन नहीं है, तो वो भी क्या सोचेगा। ठीक है, तो आज डिप्रेशन दूर करने के लिए, अब आप सोचेंगे डिप्रेशन और क्षमा इसका क्या रिलेशन है। देखिए, किसी को इस जन्म में या पूर्व जन्मों में मैंने सताया है, उसकी बद्दुआएं, उसकी एनर्जी, आहें मेरे पास आ रही है, और उसके कारण कभी कभी होता है रातों की नींद उड़ जाती है। हम लोग सोचते हैं, कभी कभी होता है लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, कुछ स्वास्थ्य भी ठीक है, लाइफस्टाइल भी ठीक है, अचानक नींद उड़ गई। कई सोचते हैं अचानक ज़्यादा सोचने की आदत आ गई है। कईयों के साथ ऐसा होता है, अच्छा काम कर रहे हैं, अचानक काम होते होते ही रुक जाता है, बन ही नहीं पा रहा है, सफल ही नहीं हो रहे हैं। कई ऐसे होते हैं अच्छा चल रहा है, अचानक डिप्रेशन आ गया, अचानक कोई बीमारी आ गई। क्या कारण? कि जिस को मैंने सताया है उसकी बद्दुआएं, उसकी आहें काम लग रही है मुझे, और उसके कारण डिप्रेशन आ रहा है, उसके कारण मन दुखी हो गया है, उसके कारण काम नहीं बन रहे, नींद नहीं आ रही है, ज़्यादा सोचने की आदत आ गई। तो अगर आज हम मेडिटेशन में उन समस्त आत्मिक बंधुओं से क्षमा मांग लेते हैं और सच्चे दिल से क्षमा दान दे देते हैं, तो इससे हमने एक्सपेरिमेंट कराया है, वर्षों पुराने डिप्रेशन भी समाप्त हो जाते हैं। तो मीठे भाई बहनों, अगर आपके रिश्ते वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, रिश्ते एकदम मरते नहीं है, ख़त्म नहीं होते एकदम, मरने के पहले वेंटिलेटर पे आते हैं, तो प्लीज़ उसको बचा लीजिए। और उसको बचाने की विधि है शुभ भावना और क्षमा मांगना और क्षमादान देना। तैयार हैं आप सभी? अगर किसी से क्षमा मांगनी है तो उसके लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? मांगने के लिए क्या आगे आता है? ईगो। अब अपने आप से पूछिए, मेरा अहंकार बड़ा या रिश्तों का प्यार बड़ा? मेरा अहंकार बड़ा या रिश्तों की खुशी बड़ी? मेरा अहंकार बड़ा या मन की शांति बड़ी? क्या बड़ा? खुशी बड़ी, प्यार बड़ा? बताओ, बोलिए आंसर। तो अपने रिश्तों के प्यार के लिए, रिश्तों की खुशी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने मन की शांति के लिए आज मैं शक्तिशाली आत्मा अपने ईगो को छोड़ नहीं सकती? बोलिए। फर्स्ट स्टेप आपकी तरफ से, पहले आप झुकिए, अगली 10 बार वो झुकेगा, पर आज पहला कदम किसकी तरफ से? मेरी तरफ से। मंजूर है? कई क्या सोचते हैं, दीदी मैंने अगर माफ़ी मांग ली या किसी को माफ़ कर दिया तो वो सोचेगा देखो इसकी गलती होगी, पर नहीं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, सुन रहे हैं? पीछे तक हाथ हिलाओ जरा। वेरी गुड। अगर मैंने किसी को माफ़ किया, किसी से माफ़ी मांगी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गलत हूँ और आप सही।
अगर मैंने किसी को माफ़ किया, माफ़ी मांगी, इसका ये मतलब है कि रिश्ते निभाने की काबिलियत आपसे ज़्यादा मुझ में है। तो ध्यान से सुनिए, कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपके साथ किसी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसके ज़िम्मेवार आपके पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट है। इसलिए आज ईश्वर मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि शुभ भावनाएं रखकर, क्षमा मांगकर, क्षमा दान देकर मैं अपने कर्मिक अकाउंट को क्या कर लूँगी, फिनिश। और शुभ भावना रखने में थकना नहीं है। वो करे या ना करे, मैंने अगर शुभ भावना रखी, नींद अच्छी मुझे आएगी, स्वास्थ्य अच्छा मेरा रहेगा। अगर बदले की आग है, नफ़रत है, ब्लॉकेज किसको हो रहा है? उसको नहीं हो रहा है जिसने नफ़रत पाली है। घुटने के दर्द किसको हो रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो अपने स्वार्थ के लिए तो कम से कम हम इतना कर सकते हैं। तो आज हमें समस्त आत्माओं से क्षमा मांगनी है और क्षमा दान देना है। क्षमा दान देने के लिए रहम की भावना उत्पन्न करनी होगी। मांगना है किसी से तो ईगो छोड़ना है, और किसी को क्षमा दान देना है तो उसके लिए क्या होना होगा? रहम दिल, मर्सी। ठीक है, मंजूर है? एक किस्सा सुना देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, 26 साल के बहुत सारे अनुभव, पर एक बहुत अच्छा यूपी का अनुभव सुनाते चलिए आपको। लखनऊ के पास का शहर है, वहाँ ऐसे शिविर हुआ। एक वकील साहब आते थे, सत्य घटना शिविर में ऐसे सुन रहे थे आपके जैसे बैठकर। नेक्स्ट डे उन्होंने सारी सभा में अनुभव सुनाया कि दीदी 30 सालों से मेरा एक मित्र था, वकील था वो भी, उससे बातचीत बंद थी लंबा समय, 30 साल। बोले आपने आज का क्षमा मांगनी है, क्षमा दान देना है, शुभ भावना रखनी है। बोले जैसे ही शिविर पूरा हुआ मैं अपने घर नहीं गया, उस दोस्त के यहाँ गया और अंदर ही अंदर मेडिटेशन कर रहा था, इसका भला हो। अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्षमा मांग रहा था, क्षमा कर रहा था दिल से कि चलो दोस्त बन जाते, कोई बात नहीं। पर बोले आधे रास्ते गया और मेरे पैर लड़खड़ाने लगे कि पता नहीं 30 साल हो गए, क्या सोचेगा। बोले फिर हिम्मत की नहीं, आज दीदी ने होमवर्क दिया, शुभ भावना शुभ भावना। वो सोचता जा रहा था इसका भला हो, सुखी रहे, कोई बात नहीं, क्षमा। तो बोले डर तो लग रहा था, 30 साल हो गए बातचीत नहीं हुई, क्या होगा आज। बोले जैसे ही मैं घर गया उसने सुनाया। बोले मैं मेडिटेशन करते ही जा रहा था, घंटी बजाई, लकीली दूसरे मित्र ने गेट खोला, बिना सोचे समझे वो तो मेरे गले ही लग गया। तो ये हुआ शुभ भावनाओं का असर। जैसी भावना मेरे अंदर होगी, रेसिप्रोकल इफेक्ट, जो बॉल में फेंकूंगी वही लौट कर मेरे पास आएगी। तो इसलिए मीठे भाई बहनों, थकना नहीं है, शुभ भावनाओं का दिवस मनाना है। जो भी मिले, अड़ोसी पड़ोसी, बातचीत बंद हो, ये सोचना ये आत्मा है, ईश्वर की रचना है, मेरा अपना है, भाई भाई कहते हम सब। ये सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। माफ़ी मांगो, माफ़ी करो। वो क्या करेगा? मुझे खुश रहना है, शांत रहना है, नींद अच्छी करनी है, हेल्थ अच्छी रखनी है, मुझे सबके लिए गुड विशेस रखनी है। किसी के भी पार्ट से घृणा नहीं, सबका पार्ट अलग अलग है। ठीक है, मंजूर है? चलिए अंदर ही अंदर हम माफ़ी मांगेंगे। पहले हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद म्यूज़िक लगाओ, मेडिटेशन, अलर्ट होके बैठे।
मेडिटेशन म्यूजिक उन सभी लोगों को सामने लाइए जिनसे आपकी बातचीत बंद है, मन मुटाव है, रिश्ते बिगड़े हैं, संबंधों में खटास है। म्यूजिक थोड़ा अंदर ही अंदर उन समस्त आत्माओं से क्षमा मांगिए। हे आत्मिक बंधु, जाने अनजाने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में मेरे मन, वचन, कर्मों के द्वारा किसी को कोई दुख मिला, गलत व्यवहार हुआ, तो आज मैं अपना अहंकार छोड़ के उन समस्त आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। हे आत्माओं, मुझे क्षमा करिए। बोलिए सभी हाथ जोड़ के, क्षमा। बोलिए क्षमा, क्षमा। और मैं भी समस्त आत्माओं को रहम दिल बनकर क्षमा दान देती हूँ। कर दीजिए क्षमा, मांग लीजिए क्षमा। क्षमा दान, सबसे बड़ा दान। क्षमा वीरस्य भूषणम, किसी से वैर नहीं, सब एक पिता की संतान। सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। मौन धुन बजेगा, अंदर ही अंदर क्षमा मांगे। मौन धुन, हाथ जोड़े सभी। के देखिएगा इसको, इससे आपका डिप्रेशन दूर होगा और खुशी आ जाएगी। तो क्या क्या होमवर्क हुए हम रिवाइज कर लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कितनी देर तक पकड़ के रखेंगे? एक दिन, एक सप्ताह, एक साल या लाइफ टाइम? या कब साफ करेंगे, कितनी देर में?
तुरंत, जो तुरंत कर देंगे वो हाथ ऊंचा करें। वेरी गुड। दूसरा होमवर्क क्या याद रहा आज का इंजेक्शन? जब तक जीना है खुश रहना है। बातें आएंगी और चली जाएंगी। खुशी पर मेरा अधिकार है, मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। वेरी गुड। तीसरा, खुश रहने के लिए आज क्या करना हमें? सबके लिए कैसी भावना? सिंपैथी। होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी नहीं, कौन सी पैथी? सिंपैथी, शुभ भावना। मंजूर है सभी को ये होमवर्क? चलिए बहुत अच्छा। कल का लेसन अनाउंस कर देती हूँ। टाइम आप सबको पता, ठीक 6:30 से शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। कल आध्यात्मिकता का सबसे पहला लेसन हम लेने जा रहे हैं, स्वयं को जानना। मैं कौन हूँ? सबसे बड़ा प्रश्न। तो कल स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट लेसन हम शुरू करेंगे। कोई अनाउंसमेंट हो तो आप करें दीदी, कुछ है? ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत प्यारा गीत सुनते हुए, मुस्कुराते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मुस्कुराए जा वाला नाउ, ठीक है, गीत लगाना, ठीक है। और वो पूरा पक्का प्रॉमिस करते हुए खुश रहना है, खुशी बांटनी है, सबके लिए शुभ भावना। जो यहाँ मिल रहे हैं उनके लिए भी सब खुश रहें।